हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, अपना दिन खूब एंजॉय करो। एंड आई एम सॉरी फॉर द मैसी लुक, मैं अभी सोया उठाऊं। आपको आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो करने। तो आज की वीडियो करते हैं जी हम लोग शुरू। यार आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लास्ट में देखना है। वीडियो के थंबनेल से आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज भाई मैं बात करने वाला हूँ आयशा जट के एक नए पॉडकास्ट के बारे में। अब उस पॉडकास्ट के अंदर एक नई स्टोरी डाल दी गई है। अब अल्लाह जाने कि वो झूठी है या वो सच्ची है, ये तो अब वो जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो जानते हैं, या आयशा जट जानती है, या हमारा रब जानता है। अब भाई सबसे पहले वेरी सॉरी टू से, वीडियो थोड़ी सी मैं ज़रा लंबी कर देता हूँ बातें करके, तो मेहरबानी करके सुन लिया करें। कुछ नहीं होता, कोई एक आधा मिनट ज़्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, तो कोई ट्रेन नहीं छूट जानी। अब यहाँ पे बात आती है ट्रस्ट की। आप कभी भी इतना ट्रस्ट किसी पे मत करें, चाहे वो आपका इवन आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, आप ट्रस्ट करें ही ना, क्योंकि आजकल का दौर ट्रस्ट करने के काबिल है ही नहीं, सीधी जरी गल है, ठीक है। कभी भी ट्रस्ट ना करो, चूँकि आयशा जट ने सलमान हैदर पे किया और मतलब अपना आप सारा उसको दे दिया, ठीक है। और सलमान हैदर ने क्या किया, जो कि रजब भट्ट का कज़न है, उसने उसके साथ ज़्यादती की, उसके साथ गलत हरकत की और साथ में उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। जब रजब भट्ट ने इस मामले को देखा कि भाई मेरा तो कज़न सलमान हैदर वो भाई सीरियस हो गया आयशा जट के साथ, और रजब का जो थिंकिंग लेवल है वो है जी बड़ा मतलब घटिया किस्म का, मादर चाहूँगा। उसने कहा जी ये 2 नंबर लड़कियां हैं, इनको छोड़ दो, इनके साथ तुम क्या कर रहे हो, इनका तुम इश्क मटक्का ना लगाओ, मतलब इस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल करने शुरू हो गए। और साथ में रजब भट्ट ने भाई इनका ब्रेकअप करवा दिया। इतनी खिदमत भाई सलमान हैदर ने, जो कि रजब भट्ट का कज़न है, उसने अपनी माँ की नहीं की होनी, अपने बाप की नहीं की होनी, जितनी उसने खिदमत और मतलब जितना एहतराम उसने आयशा जट के पैर दबा के किया, आयशा जट का माथा चूम के किया, आयशा जट को घुटनों पे बैठ के मतलब प्रपोज किया, मतलब कमाल की आशिकी है। मगर भाई ये आशिकी ख़त्म करवा दी गई रजब भट्ट की तरफ से। ये सब कहना है जी आयशा जट का। ज़्यादा मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर मान डोगर रजब भट्ट ये एक्सपोज हुए हैं जी। ये लोग कितनी ऐसी बुरी बात है, अपनी माँ बहन ये लोग सेफ रखते हैं और दूसरों की माँ बहनों को ये लोग नीलाम कर देते हैं, ठीक है, बदनाम कर देते हैं। आयशा जट का रजब भट्ट ने फ़ोन स्कैन करवाया। ये जो चीसा मुंडा और टकला एक और है लंबे बालों वाला जिसका टकला हुआ है, ठीक है, सियालकोट में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, इन लोगों को पैसे दे के मांडोगर ने और रजब भट्ट ने उनका फ़ोन स्कैन करवाया इनके बकौल। ये व्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर वाजे आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा आयशा जट की, जिसमें आयशा जट ने एक नई स्टोरी बताई है सलमान हैदर, रजब भट्ट और मांडोगर उसके दीगर सारे दोस्तों की। तो वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। मैं कसम खुदा की खाती मैंने डिलीट फॉर एवरी में अब भी गई हूँ और ये मुझे एसएम की सारी चैट वो मिल रही है जो मैंने रात को उसके साथ की है। मैंने कहा मुझे शक है सलमान को डाटा आप लोगों ने दिया है पर आप इस चीज पे नहीं आ रहे। मैं गई हूँ, मैंने कहा चेक करवाओ। अब ये लड़के 1 मई को मेरी बर्थडे, सलमान 2 मई तक मेरे साथ रहा है। 3 मई को इन लड़कों ने सलमान को फोन स्कैन करके दे, इसकी एक बहन को कैंसर है, दूसरी छोटी है, पीछे से रजब ही है, मेन रजब और मांडोगर ने करवाया। इसके फोन से सेम डाटा वो निकला जो कि आपके मोबाइल से स्कैन करके अपने मोबाइल में किया और अपने मोबाइल से सलमान को दिया। ये डिलीट में मैं गई हूँ, इसकी उनको नहीं पता इस चीज का, उनको नहीं पता था। अब मैंने ये सामने मेरे बैठे में इनकी आवाजें भी आ रही हैं, पीछे से वो भी सुन लें, और बीच में से सारा डाटा मेरा प्राइवेट डाटा इनके फोन से निकला जो कि सलमान ने सेम लाइव आ गया। इनमें से जो चीसा बच्चा है उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, वो बल्कि एक दफा आया था मेरे घर के भाई शॉर्ट आउट लेने। मैंने कुछ नहीं सुना, आपने बताना है जो भी बताना है, मैं आपका वर्जन मैंने सुनना है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे पता है सलमान हैदर भट्ट की एक्स गर्लफ्रेंड है आयशा जट, इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं। आपने किया हुआ है केस उन पर, जी जिना बिल जबर का। जिना बिल जबर। अब आपने मुझे बताना है, फिर आप जूस के अंदर कुछ था फिर। अच्छा, जब मैं ज़्यादा मतलब थोड़ी देर पहले जूस पिया, मुझे तो नहीं पता। अब देखो कोई भी ये पानी पी लेता है, बाहर से जूस पी लेता है, जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि कुछ था उसमें। सही है, ठीक है, गलती सबसे होती है। मैंने पिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसमें क्या था क्या नहीं था, ठीक है, मैंने पी लिया। उसके बाद जब मुझे जो होश आया, जब मुझे लगा कि 2-3 घंटों बाद टाइम देखा तो मुझे लगा कि कुछ समझ रही हैं, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि तुमने गलती की है, और वो इस चीज़ को माना भी नहीं, ठीक है, नहीं माना नहीं।
ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप समझ रही हैं इस बात को। और जो है, मैं घर आई और कोई भी अपनी फैमिली से डरते हुए, इवन हर बंदा डरता है, और कोई भी इतना किसी के साथ कुछ भी हो या किसी के साथ दोस्ती हो, सोशल मीडिया पे किसी लड़के के साथ रिलेशन में हो, तो मुझे नहीं लगता वो अपनी माँ को, अपनी फैमिली को कोई भी बताएगा कि मेरा इसके साथ रिलेशन। ठीक है, मैंने डरते हुए नहीं बताया। मुझे लगा, मैंने कहा कि मुझे फ़ोन, कहता मुझे फ़ोन दो। मैंने कहा मैंने नहीं देना अपना एंड्रॉइड का, मुझे क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो आज भी सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ड्राइव करवाने, मैंने अपनी दोस्त को कहा चलो यार हम चलते हैं। मैंने कहा हम जा रहे हैं। तो इसको लगा मजाक कर, इसने मेरा फ़ोन छीन लिया ना। मुझे इस बात की खुशी हुई कि शायद वो फ़ोन चेक कर रहा है, मतलब मेरे पे शक कर रहा होता है ना लड़कियों को कि यार वो मेरे से इतना ही प्यार करता है। मुझे था कि शायद चेक कर रहा है, कहता तुम्हें किसी कॉल नहीं आ रही हूँ, पर ना वो नेट ऑन हुआ तो ऊपर मैसेज वगैरह आने लगे ना, ये अब ले गया। अब मुझे क्या पता उसके दिमाग में क्या है। मुझे जगीर और जवाद ऐसे आते हैं, मुझे कहते हैं बात सुनो, आप रूम में आना ज़रा बात करनी। मैंने कहा शायद सलमान के साथ उसको लगा होगा लड़ाई वगैरह हुई। मैं आई हॉल में या घर के रूम में? घर के रूम में जो हुआ था ना, वो 13 इन्होंने हरकत की थी, वो एक दफ़ा फ़ोन रीसेट किया, दोबारा फिर मेरे फ़ोन रीसेट किए गए। तो ये जब इन्होंने शादी पे रीसेट किया, शादी पे जो रीसेट किया ना, तब हॉल से में मैंने हुआ। कहा कि नहीं भाई अब वो बस हो गई मेरी। तो उन्होंने आपसे फोन रीसेट किया? अच्छा, इन्होंने कहा कि रूम में मैं बैठी हूँ ऐसे आके, मेरी दोस्त है साथ, मैं हूँ, मेरा एक लड़का था एडिटर, वीडियो करता है वो, मेरी बहन, ये वो, हम 4-5 लोग थे। एडिटर को इन्होंने अंदर नहीं आने दिया, इन्होंने कहा लड़कियाँ आप अंदर आ जाओ। हम बैठे हैं, तो सबको देख के तो मैं, मतलब जिगरा था कि बैठ गई चुप करके कि कुछ खुदा ना खास्ता। फिर सब आते के लाइन से ना, तो मुझे डाउट था, मुझे हैदर जो है वो अच्छा लगता है। मैंने कहा सैयद है वो, अल्लाह माफ़ करे, वो क्या कोई बदतमीज़ी थोड़ी करेगा। कहता वो बैठ गए यहाँ कैसे ना सुकून में बैठ गए। तो सलमान कहता है नो, इसका एक दोस्त था, तो कहता मोबाइल लाओ। सलमान का दोस्त ना, रजब का ही दोस्त है, ठीक है। कहता मोबाइल लाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, ठीक है। अब ऐसे ही एंट्री जब रजब ने मारी तो मेरे तोते उड़ गए। जिसको मैं टिकटॉक, जिसको यूट्यूब पे देखती हूँ, दूर दूर देखती हूँ, ठीक है, हेलो हाय हुई, सलमान ने बात वगैरह करवाई, पर मेरे इतना पास आके बैठे। मुझे कहते हैं मैंने ऐसे रखा हुआ, तो मुझे कहता आप ऐसे बाजू नहीं रख सकती मेरे सामने। अच्छा, मैंने कहा क्या बात है। कहता आप ऐसे बाजू नहीं मेरे सामने रख सकते। मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कहता टांग के ऊपर टांग भी नहीं रख सकती। मैंने कहा रजब भट्ट नहीं, पता नहीं की है। अच्छा, तो मुझे कहता अपने फ़ोन दो। मैंने कहा क्यों? कहता तो आपने फ़ोन देने हैं और मेरी दोस्त का लिया, जो कि उसका बिल्कुल नहीं बनता। इन्होंने मोबाइल लिए, रीसेट कर दिया, जो कि मुझे इस चीज़ से इन्होंने डराया धमकाया। ये अपनी तरफ से ना, वो जो है ना डोगर, वो इतना बदतमीज़ है, इनहायती, जिस तरह लाइफ पे तो जो बगैरती करता करता रियल लाइफ में भी उतना बगैर है। मैं यकीन करो कहती हूँ, मान डोगर की बात करिए आप। मान डोगर अंदर आके मुझे कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हें पता नहीं है जो मेरे रजब भट्ट की इज्जत खराब हुई तो मैं फैमिलियों को उड़ा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। मैंने कहा डाने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है, जिस दिन आई है उस दिन आई है ये, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। इसने खैर फ़ोन रिसेट, मुझे कहता आपने सलमान से शादी करनी है ना, मैंने निकाह करवाना है, ये बात याद रखना। रजब कहता फ़ोन रिसेट कर दो। अच्छा, उन्होंने कहा कि शादी मैं कराऊंगा, निकाह मैं करवाऊंगा। इन्होंने जवाद, जगीर और रजब भट्ट ने कहा कि मैं करवाऊंगा, फ़ोन मुझे रिसेट चाहिए यहाँ। मैंने कहा यार अगर इतना कर रहा है तो शायद फिर एक बड़े हैं वो, मुझसे बात कर रहे हैं, कर देने तो। इंसान बेवकूफ हो सकता है, लेकिन ये आप हाँ, पहली हैं, जिंदगी में मैं डर गई। आप पहली हैं मेरे सामने मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया इनको। अभी भी मेरे पास तो जब ये हॉल में था ना, ये सब कुछ हो रहा, हॉल का जो रूम होता है वहाँ हो रहा था ना, जिससे रजब भट्ट की शादी थी, क्या था, मेहंदी, कवाली, बारात, वलीमा? वलीमे नहीं, बारात वाले थे, बारात वाले थे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक जो हुआ था वो घर में इन्होंने बुलाया था, जब मेरे पास 12 प्रो मैक्स था, जिस दिन सलमान ने बनाया था, जो कि उसने मेरी बहन को वीडियो सेंड की ना, मेरी बहन को फोन इन्होंने वीडियो सेंड की, मैं और मेरी बहन इनके घर चले गए, जो कि अब पार्क व्यू में घर है। तब इन्होंने धमकाया, तब ये 4 लोग थे, माँ जी नहीं थी, 4-5 लोग थे। तब इन्होंने मेरा ही खाली रिसेट किया था और इसमें किसी का नहीं किया था। तो जब पहले हो गया था तो दूसरी क्योंकि मैंने इसको वीडियो सेंड कर दी शोकी से। मैंने कहा तुमने रीसेट करने का तुम्हारे फायदा, मेरे पास तो सब कुछ है। सलमान ने कहा जो शादी पे इनवाइट किया, तब हुए थे, मेरी दोस्त का हुआ था, मेरा हुआ था एंड्रॉइड। तो फ्रेंड्स, ये थी जी आज की वीडियो, और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा जाते जाते कि आयशा जट अपनी लाइफ खुद तबाह कर रही है। अगर एक बंदा शादी नहीं करना चाह रहा तो आपको चाहिए कि आप किनारा कर लो, साइड पे हट जाओ। आपने अपने आप को बदनाम भी करवा लिया, आपने
मतलब हर चीज़ आपने खुल्लम खुला बता दिया कि अब, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ियाँ आप ये कर रही हो कि आप पॉडकास्ट पे आके अपने आप की अपनी ही इज़्ज़त को उछाल रही हो। बाकी बहुत गलत बात है, उन्होंने जो किया सो किया, उनको उनके गुनाह की सज़ा मिल जाएगी, मगर जो आपने किया आपको अपनी लाइफ को सेव करना चाहिए था, अपनी इज़्ज़त को हिफाजत उसकी करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की। लिहाजा अब आगे देखें क्या होता है क्या नहीं होता। कानूनी कार्रवाइयाँ भाई चल रही हैं, कोर्ट कूट के चक्कर लग रहे हैं, पता नहीं ये फैसला कब ख़त्म होगा, मतलब फैसला कब सुनाया जाएगा, ये मामला कब ख़त्म होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ कमेंट सेशन में आके अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। टाटा फुर।